11,127 vacancies. Railway ALP 2026 notification is finally out. But the biggest question is how to prepare smartly and crack RRB ALP 2026 in very first attempt. So, today in this video, I will explain about complete syllabus, exam pattern, subject-wise strategy, daily study plan, and preparation mistakes to avoid. So watch this video till the end. First, RRB has released Assistant Loco Pilot Recruitment 2026 for 11,127 posts. So there is important dates. The important dates is application started from 15th of May 2026. So there is live. Last date to apply is 14th January 2026. And fee payment last date is 16 June 2026. Correction window till 17 June 2026 to 26 June 2026. And indicative notice in employment news are 21 मार्च 2026 को ये इंडिकेट हो गया था कि आने वाला है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने उस टाइम से प्रिपरेशन चालू कर दी थी. इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, पहले होता है CBT 1, उसके बाद होता है CBT 2, उसके बाद CBAT जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए जो कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. रिमेंबर, ALP हैज़ स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स स्पेशली आई साइट्स, तो आपकी आई साइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द CBT 1 सिलेबस. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड CBT 1. CBT 1 क्या होता है? CBT 1 में हम समझते हैं क्या होता है. CBT 1 सिलेबस इज क्वालिफाइंग इन नेचर बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग. तो CBT 1 क्या है? CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का है. क्या है? क्वालिफाइंग नेचर. ना सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे CBT 1 में? CBT 1 में सब्जेक्ट होंगे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स. मैथ्स में टॉपिक क्या क्या होंगे हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे आ सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो ये नोटिस किया गया है कि कौन कौन से ज़्यादा मार्क्स के टॉपिक्स आते हैं मैथ्स में. तो पहला मैथ्स टॉपिक फर्स्ट इज परसेंटेज. इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है. मोस्ट ऑफ द रेलवे एग्ज़ाम एंड ऑल दैट SSC कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, परसेंटेज का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देन रेशो, देन टाइम एंड वर्क, सिंपलीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री. मैथ्स में एक ही स्ट्रेटेजी है, डेली प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डेली प्रैक्टिस. डेली प्रैक्टिस ही जो है वो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, क्योंकि टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ एक दिन 2 दिन या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम नहीं सीख सकते. अगर आपको मैथ्स में टाइम के साथ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. कंसिस्टेंसी मैथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद रीजनिंग के टॉपिक क्या क्या हैं?
हम रीजनिंग के टॉपिक देखेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स, एनालॉजी, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। तो ये मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं। मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। एंड इन रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स, एनालॉजी, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड अल्फाबेट सीरीज। रीजनिंग इज स्कोरिंग इफ प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, बहुत ईजी हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स और कट ऑफ लिस्ट में आने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप रीजनिंग ही बिगाड़ देंगे, रीजनिंग में ही अगर क्वेश्चन सॉल्व सही नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देन जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी से ही आएगा, 10th क्लास तक की एनसीईआरटी से ही आप इसमें पढ़ेंगे तो कवर हो सकता है 10th क्लास तक की। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स जहाँ से भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़िए। अगर आप अभी से अलग करेंगे तो फिर वो आप ये एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, तो जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तो वहाँ से पढ़िए। फिर मैं भी अपने चैनल पर एनसीईआरटीज़ वगैरह और करंट अफेयर्स वगैरह सब स्टार्ट करने वाला हूँ, तो देन इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो दिस। रीड मिनिमम 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप कवर करके जाइएगा, मिनिमम 6 मंथ के करंट अफेयर्स। नाउ वी विल कम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज CBT 2। CBT 1 हो गया, अब होता है CBT 2। CBT 2 के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स। पार्ट ए में आएगा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड करंट अफेयर्स। और पार्ट 2 जो होगा, मीन्स पार्ट बी जो होगा, वो होगा टेक्निकल। टेक्निकल सेक्शन पूछा जाएगा उसमें। दिस सेक्शन इज गेम चेंजर फॉर ITI एंड डिप्लोमा स्टूडेंट। अगर अच्छे से करा है तो बहुत अच्छे से हो सकता है, पॉसिबल है। देन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं इसमें? इसमें क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, एंड अदर टेक ट्रेड्स जो होती हैं वहाँ से। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है CBT 2 के लिए।
बहुत इम्पोर्टेंट, मस्ट डू। आपकी जो भी ट्रेड है वही भी आप CBT 2 के लिए ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आफ्टर CBT 2 CBT 2 के बाद क्या होता है? CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है? CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस स्टेज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? CBT जो होता है ना वो आपके अटेंशन को चेक करता है, डिसीजन मेकिंग, रिएक्शन स्पीड क्या है आपकी, और कंसंट्रेशन। ये एप्टीट्यूड आपका टेस्ट करते हैं ये सारे। ये CBT टेस्ट जो होता है वो लगभग बहुत सारे एग्जाम में होता है। क्यों? क्योंकि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है कि आपका अटेंशन कैसा है, आप डिसीजन मेकिंग में कैसे हैं, आपका रिएक्शन स्पीड क्या है, आपकी कंसंट्रेशन क्या है। बट एक पॉजिटिव यहाँ ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? इसके लिए प्रैक्टिस मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन कंप्यूटर्स। कोई भी वेबसाइट जो आप फॉलो करते हैं उसमें है ना प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाइए, जो कि आपका इंप्रूव करेगा फोकस एंड रिएक्शन स्पीड। डेली शेड्यूल, डेली स्टडी प्लान फॉर एग्जाम अगर हम देखें, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट सिलेक्शन, तो आई कैन सजेस्ट यू सिंपल रूटीन फॉर ALP एग्जाम। लाइक 2 hours मैथ्स प्लस रीजनिंग कर लीजिए, 2 hours साइंस प्लस टेक्निकल कर लीजिए, 30 minutes करंट अफेयर्स और 1 hour मॉक प्लस PYQ। अब ये मैंने टाइम ऐसा बताया जो वर्किंग है। अगर कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है तो इसी चीज़ को टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। आपका वीकली टारगेट होना चाहिए कि आप 2 फुल मॉक टेस्ट लगाएं, 1 रिवीजन टेस्ट दें, रिवीजन डे होना चाहिए, एंड डेली फार्मूला रिवीजन ज़रूर करिए। फार्मूला रिवीजन। कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप अवॉइड करें, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, जो कि ज़्यादा बुक्स, टू मैनी बुक्स डोंट फॉलो, टू मैनी बुक्स, डोंट इग्नोर टेक्निकल सब्जेक्ट, डोंट स्किप मॉक टेस्ट, और कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो पे टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। सो दिस इज RRB ALP 2026 इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। 11,127 वैकेंसीज हर बार नहीं आती हैं। इफ़ यू प्रिपेयर विद डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। Comment your trade below and tell me from which state you are preparing for. Like this video, subscribe to ThinkSAS, and let's crack railway exam.